हरिओम। जब मनुष्य नवजात होता है, ये वाक्य आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, चलिए आपके हिसाब से बोल देते हैं। जब शिशु नवजात होता है तो वह चेतन तत्व से भरपूर होता है और जड़ तत्व का संभवतः उसे आभास भी नहीं होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीव में चेतन परमात्मा अर्थात पुरुष का अंश भी होता है और जड़ प्रकृति का भी अंश होता है। जब जिस तत्व की प्रधानता होता है, मनुष्य वैसा ही आचरण व्यवहार करने लगता है जिधर झुका होता है, और परमात्मा का अंश के प्रति झुकाव है तो मनुष्य का आचरण वैसा होता है। यदि जड़ प्रकृति के अंश के प्रति झुकाव है तो मनुष्य का आचरण वैसा होता है। या यूं कह ले कि जब जीव में चेतन या परमात्मा या पुरुष अंश की प्रधानता होती है, जब जीव में चेतन तत्व की प्रधानता होती है या मुख्यता होती है, तो वह परमार्थिक इच्छा करता है। और जब जड़ तत्व या प्रकृति तत्व की प्रधानता होती है या मुख्यता होती है, आप जो भी कह लें, तो वह सांसारिक इच्छा करता है। यानी कि जब परमार्थिक तत्व की प्रधानता होती है जिस समय जीव में, तो वो पारमार्थिक इच्छा करता है। उसका रुझान होता है, जो बहाव होता है मन का, वो परमार्थ की ओर होता है। और जब जड़ तत्व की प्रधानता मनुष्य में होती है, जीव में होती है, तो वह सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की कामना करता है। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि दो प्रकार की इच्छाएं हुई। पहला तो परमार्थिक और दूसरा सांसारिक। परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, जो पारमार्थिक इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, परंतु सांसारिक इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। सांसारिक इच्छाएं ऐसे हो गई जैसे आग में घी डालना। यदि आग में आप घी डालेंगे तो क्या आग शांत होगी और प्रज्वलित होगी? तो सांसारिक इच्छाएं ऐसी ही हैं, पूर्ति करती हो जाओ और बढ़ती आती है। एक इच्छा की पूर्ति हुई तो दूसरी इच्छा खड़ी हो गई। तो सांसारिक इच्छाएं तो पूर्ति नहीं होंगी, लेकिन हाँ, परमात्मा की इच्छा करोगे तो अवश्य प्राप्त होगा। बस यहीं पे समझना होता है कि अगर आप परमात्मा की इच्छा करेंगे तो अवश्य प्राप्त होंगे, और संसार की इच्छा करोगे, संसार के वस्तुओं की, व्यक्तियों की इच्छा करोगे तो जरूरी नहीं कि वो प्राप्त हो जाए, लेकिन परमात्मा की इच्छा करोगे तो अवश्य। क्योंकि इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही यही है, परमार्थिक। मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमार्थिक है, सांसारिक नहीं। पहला मुख्य उद्देश्य जो है वो परमार्थिक है। जो बाहर के सांसारिक कार्य बसते हैं वो सहायक कार्य हैं, वो गौण कार्य हैं, सेकेंडरी लेवल के। लेकिन जो प्राथमिक कार्य है, मुख्य कार्य है, मुख्य उत्तरदायित्व है, मुख्य उद्देश्य जो है वो परमार्थिक है, वो परमात्मा की प्राप्ति है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसको दूसरे से समझो कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तो कर्म के अधीन है। बात समझना, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर्म के अधीन है। या यूं कह लें कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है कि जो चाहे, जो इच्छा कर ली वो प्राप्त कर ले। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति
सांसारिक वस्तुओं की इच्छाओं की पूर्ति कर्म के अधीन है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। बात समझना थोड़ा, कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति कर्म के अधीन है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है, अपितु एक उत्कंठ, एक तीव्र इच्छा के अधीन है। आपने परमात्मा की इच्छा की तो परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन संसार के वस्तुओं की इच्छा की तो जरूरी नहीं है कि वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो आपका मुख्य उद्देश्य तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति की अगर इच्छा है, तीव्र इच्छा, उत्कंठ इच्छा, तो परमात्मा तो अवश्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों की प्राप्ति की इच्छा है तो आवश्यक नहीं है कि वो प्राप्त हो जाए। कुछ लोग संसार की बड़ी बड़ी वस्तुओं की कामना करते हैं, एक बड़ा मकान हो जाए, एक बड़ी गाड़ी हो जाए, एक लड़का हमारे हिसाब से पढ़ जाए, हमारे हिसाब से बन जाए, उसको नौकरी मिल जाए, मन चाही बहू आ जाए। बहुत सी इच्छाएं संसार में होती है और आदमी करता भी है, तो आवश्यक नहीं कि सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। या जिन के संतान नहीं है वो संतान के लिए प्राप्ति की इच्छा करते हैं, लेकिन नहीं होता है क्योंकि वो सब कर्म के अधीन है। लेकिन संतान प्राप्त की जगह अगर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा की होती तो अवश्य प्राप्त हो जाती, क्योंकि परमार्थिक इच्छा ही तुम्हें तुम्हारे परम उद्देश्य से जोड़ती है। परमार्थिक इच्छा ही, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ही तुम्हें परम उद्देश्य से जोड़ती है, जो जीवन का उद्देश्य है मनुष्य के। तो बच्चा जब नवजात होता है, जब अबोध होता है, तो वो परम उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। वो चेतन तत्व की प्रधानता से, या यूँ कह लें, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चेतन तत्व से ही भरपूर होता है, जड़ता का उसमें अभाव होता है। जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है उस बच्चे का, वैसे वैसे संसार से, जड़ता से जुड़ता जाता है। नवजात था तो उसके पास मन और बुद्धि नहीं थी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण का निर्माण होता है चार चीजों से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो बच्चे के पास जो एक नवजात शिशु है या जो एक शिशु है, उसके पास अंतःकरण नहीं होता है। ये जड़ता, ये जड़ है। देखो, आत्मा के अतिरिक्त, जो चेतन तत्व के अतिरिक्त सब कुछ जड़ है। मन, बुद्धि, ये सब भी संसार से निर्मित हैं। चित्त की चितवनाएं हैं, सब संसार से निर्मित हैं। संसार से जुड़ते हैं तो मन भी बन जाता है, बुद्धि भी बन जाती है, चित्त भी बन जाता है और अहंकार भी बन जाता है। जैसे जैसे इन जड़ तत्वों की प्रधानता हो जाती है, वैसे वैसे मनुष्य संसार से जुड़ता जाता है, वैसे वैसे सांसारिक होता जाता है। और जितना जितना सांसारिक होता जाता है उतना ही चेतन तत्व से दूर होता जाता है, उस परमार्थिक तत्व से दूर होता जाता है विद्यमान। ऐसा ना समझना कि कहीं अलोप हो जाता है, विद्यमान रहते हुए भी उस पर एक पर्दा चढ़ता जाता है, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा। तो जो जितना ही अधिक मायावी हो चुका है, जो जितना अधिक सांसारिक हो चुका है, जो जितना अधिक जड़ता के बंधन में बंध गया है, उसको उतना ही अधिक पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। बात यहाँ जो समझने की वो ये है कि जो जितना जड़ तत्व से बंध किया है, देहे देहिन मव्ययम, देही जो है, देही मीन्स परमात्मा तत्व, चेतन तत्व, वो देह के अधीन हो गया है, वो जड़ता के अधीन हो गया है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसमें सारे गुणों, ये जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, सतो रजतम, ये सब उसमें
भरपूर होता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे गुणों के अधीन होता है वैसे वैसे माया के अधीन होता जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत होने के लिए सलाह दी है, तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए सलाह दी है। जब तक हम इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे, इस माया के परिवेश से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक वो पर्दे सारे हटेंगे नहीं, तब तक हम अपने चेतन तत्व की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा, बोलते सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम। ये 3 गुण है ना, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये गुण सत्व रज और तम देही को यानी कि जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। देहे देहिन मव्ययम, 2 चीज है देखो, एक शरीर और एक शरीरी, गीता में बोला गया है। एक तो शरीर है जो हमें स्थूल शरीर दिख रहा है 5 तत्वों से बना हुआ, एक शरीरी जिसने इस शरीर को धारण किया है। एक देह और एक देही। देह तो एक शरीर हो गया और देही वो जिसने इस शरीर को धारण किया है, जीवात्मा। तो जीव आत्मा जब देह के बंधन में आता है, इन गुणों के बंधन में आता है, तो अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गुरु का काम है कि हमें अपने स्वरूप की स्मृति कराना। वो बाहर से कुछ हमें नहीं प्रदान करता है, मेरा ही मुझको समर्पित कर देता है, मेरा ही मुझको दिला देता है। जिसको मैं भूल गया था उसकी याद दिला देता है। गुरु हमें इन तीनों गुणों से उपराम करता है। बिना गुरु के हम इन गुणों से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। हमें समझ भी नहीं आता है कि कैसे, क्या है सत्व गुण, क्या है रजस गुण, क्या है तमस गुण। जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जाते हैं, जैसे जैसे हम गुरु के वचनों को आत्मसात करते जाते हैं, हमारे ऊपर भगवत कृपा होती रहती है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारता ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संयति उत। ये सत्व गुण है जिसको हम लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, इससे भी ऊपर उठना है, क्योंकि सत्व गुण जो है वो सोने की जंजीर है और जो बदकर्म है वो लोहे की जंजीर है। तो जंजीर बंधना तो बंध रही है, बंधना दोनों में है। सत्व गुण सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण जो है वो सुख में लगाकर बांध देता है। रजा कर्मणि भारता, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त कर देता है। ऐसी कर्म की आसक्ति होती लोगों को कि छूट ही नहीं पाती है। कर्म में लोग इतना ज्यादा आसक्ति हो जाती है, मैं ना करूं तो कौन करे, मेरे करने से तो होगा। मरते मरते भी आसक्ति उनकी खत्म नहीं होती है। रजः कर्मणि भाता, कर्म में इतना प्रवृत्त कर देता है। कर्म की आसक्ति ही बंधन का कारण है। कर्म की आसक्ति ही बंधन का कारण है। जैसी मति वैसी गति। तो जहां कर्म की आसक्ति, जहां वृत्ति अटकेगी वैसी गति होगी। तो सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भाता भारत। सत्व गुण सुख में बांधता है और रजोगुण कर्म में बांधता है। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयतुत। और तमोगुण क्या करता है? तमोगुण इस ज्ञान को ढक कर बैठ जाता है और प्रमाद में लगा देता है। प्रमादे संजयतुत। तो गुरु हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठाता है।
गुरु हमें हमारे आत्म स्वरूप में अवस्थित करा देता है। गुरु हमें हमारे सत्य स्वरूप में स्थित, जहां से जीवन का आरंभ हुआ था। तुम देखो, जहां से जीवन का आरंभ हुआ था, जैसे मैंने बताया ना, बच्चा जब शिशु जब नवजात होता है तो उसके पास चेतन तत्व की प्रधानता होती है, जड़ता का अभाव होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव होता है। तो जहां से जीवन का आरंभ हुआ इस शरीर का, जहां से इस शरीर की उत्पत्ति हुई, वहीं से अंत भी होना चाहिए। यानी कि जब पैदा हुए तो चैतन्य थे, चेतन तत्व ही था, और जब अंतिम श्वास लोगे इस ज्ञान भक्ति के माध्यम से, तो वो जो अंतिम श्वास होगी वो भी चेतन तत्व की प्रधानता के साथ ही होना चाहिए। वहाँ पे जड़ता का अभाव होना चाहिए, वहाँ पे मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव होना चाहिए, वहाँ पे परमार्थिक भाव ही होना चाहिए। इसके लिए जीवन में पुरुषार्थ करना होता है। इसके लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जो हमें फिर उस चैतन अवस्था में अवस्थित कर देता है, मन बुद्धि से परे कर देता है। भगवान ने भी अर्जुन से गीता में बोला कि हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझको समर्पण कर। यानी मन और बुद्धि से फारिग हो जाओ, फ्री हो जाओ। तो जहां से जीवन का आरंभ हुआ था, चेतन तत्व से भरपूर, वही चेतन तत्व से भरपूर होते हुए इस शरीर को अंत भी होना चाहिए। यही है एक चक्र, आरंभ और अंत का।